सीरियल झनक में आपको झनक और अनिरुद्ध एक बार फिर से एक दूसरे के फेस टू फेस आते हुए एक दूसरे के सामने लड़ते झगड़ते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है अनिरुद्ध को बुरा लग रहा है, क्योंकि अब झनक के उस घर से जाने का वक्त आ चुका है। क्योंकि झनक ने साफ साफ कह दिया था कि वो इस घर में सिर्फ तब तक रुकी हुई है जब तक कि अप्पू की शादी नहीं हो जाती है, और जैसे ही अप्पू की शादी हो जाएगी झनक जो है इस घर से हमेशा-हमेशा के लिए चली जाएगी। ये बात जो है अनिरुद्ध के दिमाग में घर कर गई है और अनिरुद्ध चाहता है कि झनक इस घर से ना जाए। इसी के लिए अब अनिरुद्ध के मन में जो है वो झनक के लिए कहीं न कहीं एक बार फिर से प्यार उमड़ने लगा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ जहाँ सभी घरवाले मिलकर अप्पू की हँसी-खुशी विदाई कर रहे होते हैं, तो वहीं पर झनक को आदित्य कपूर का फ़ोन आता है और झनक आदित्य कपूर से बात करने के लिए उस माहौल से निकल कर दूसरी जगह सीक्रेट जगह में चली जाती है, ताकि वहाँ पर वो अकेले में आदित्य कपूर से बात कर सके। पर वहाँ पर अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध को ज़रा-सा भी अच्छा नहीं लगता है कि सभी लोग वहाँ पर अप्पू की विदाई के वक़्त में मौजूद हैं, और जब झनक को उस जगह पर रहना चाहिए था, तब झनक जो है वो आदित्य कपूर से बात करने के लिए अकेले में एकांत में चली गई है। क्या आदित्य कपूर उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है? ये अनिरुद्ध के दिमाग में यह बात चल रहा है। इसी के लिए जैसे ही अप्पू की विदाई होती है, अनिरुद्ध जो है तुरंत पीछा करता हुआ झनक के पीछे पहुँच जाएगा और उसकी बातों को सुनने की गौर से कोशिश करेगा। लेकिन अनिरुद्ध जो है वो झनक की बातों को नहीं सुन पाता है, सिर्फ़ आखिरी के कुछ चंद लफ्ज़ ही वो सुन पाता है कि वो इस बच्चे के लिए आखिरी जान तक लड़ेगी, और इसी का मतलब जो है अनिरुद्ध झनक से पूछता है कि मैंने बस इतना ही सुना है कि तुम कह रही थी कि तुम उस बच्चे के हक के लिए आखिरी जान तक लड़ोगी। हाँ, तो ये बच्चा जो है, ये बच्चा किसका है? तुम यहाँ से जाकर मुंबई वापस वहाँ आदित्य कपूर के साथ हँसी-खुशी से रहोगी, और तुम यहाँ पर आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो और इस बच्चे को मुझे अपना नाम देने के लिए कह रही हो। झनक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा जो है ये आदित्य कपूर का है। अनिरुद्ध की इस बात को सुनकर जो है झनक एक बार फिर से दंग रह जाती है, और झनक अनिरुद्ध से कहती है कि सर जी, अभी भी वक़्त है, आप समझ लीजिए, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि उस रात में जो कुछ हुआ था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ही वजह से हुआ था। आपने खुद को रोका क्यों नहीं? अगर आपने खुद को रोक लिया होता, तो आज जो है ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। जिस पर अनिरुद्ध जो है एक बार फिर से झनक को गलत और बहुत बुरा बोलता हुआ नज़र आता है। तब झनक एक बार फिर से अनिरुद्ध के ऊपर उँगली उठाते हुए कहती है कि सर जी, मैं तो भले ही आपको माफ़ कर दूँ, लेकिन वो ऊपर वाला जो है ना, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और देखिएगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप जो है मेरे पास आएँगे और मुझसे माफ़ी ज़रूर माँगेंगे, लेकिन मैं तो माफ़ कर दूँगी आपको, लेकिन वो ऊपर वाला जो है वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक लड़की का दिल दुखाया, आपने एक लड़की की इतनी बार बेइज़्ज़ती की है, एक लड़की को आपने इतना नीचा दिखाया है कि जिसके लिए आपको ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बात जो है झनक ने अनिरुद्ध से कह दी है, जिसको सुनकर अनिरुद्ध का दिल जो है वो पूरी तरीके से छलनी हो चुका है, छेद हो चुके हैं उसके दिल पर, और उसकी आँखों से अब अनिरुद्ध की आँखों से आँसू भी आने लगे हैं। तो दोस्तों, ये था सीरियल झनक का आज का आने वाला एपिसोड का अपडेट्स। फिलहाल आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज़रूर बताइएगा कि आपको सीरियल झनक का आज का ये एपिसोड कैसा लगा। इसी तरह सीरियल झनक के आने वाले हर एपिसोड के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर जुड़े रहें हमारे चैनल आदिल के अपडेट्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।